सच में मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? क्या ये बात सच है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को पागल बनाते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी टाइम से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हालांकि मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी लोगों को मोटिवेट करने का काम करता हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब पर इस क्वेश्चन को सर्च किया और वहाँ मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिले जिसमें बताया जा रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आज जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर मोटिवेट होते हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी बोली गई हर एक बात, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई जो भी है वो आपको भी पता चले कि क्या सच में मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आपको एक बात तो एग्री करनी ही पड़ेगी और ये बिल्कुल सच भी है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल की बातों से लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज और भी पॉजिटिव चेंज जरूर आते हैं। और लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आप उनकी बातों को कैरी किए बिना अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो आप कभी ना कभी बेवकूफ़ तो बन ही सकते हैं। बिकॉज मोस्टली टाइम मैंने ये देखा है वो कहते कुछ और हैं और आप समझते कुछ और हैं। दरअसल होता ये है कि कभी कभी लोग उनकी बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ रीजंस होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे से या यूं कहूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझने वाली बात यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मीन्स दो फेस, हेड एंड टेल, और कहीं ना कहीं दोनों ही फेस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से हर बात के दो मीनिंग होते हैं और दोनों ही मीनिंग एक ही जगह पर लागू नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों का क्या मीनिंग निकालते हैं। मीन्स आप वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोग वो नहीं समझते जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिलीजियन और स्पिरिचुअल वाली बातें सुने तो वो उसे पूरी तरह से एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका मेन मोटिव ना सक्सेस होना है, मोक्ष या लाइबरेशन पाना नहीं है। और अगर वहीं कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन सक्सेस पर स्पीच सुने तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एग्री नहीं करेगा। टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग शब्दों के मायने बदल जाते हैं। इसलिए आपको किसी भी सुनी हुई या पढ़ी हुई बातों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले उनको फिल्टर करना चाहिए। ये तय करना चाहिए कि कौन सी बात कब और कहां पर अप्लाई करनी है। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो क्या आपको मोटिवेशन शब्द का मतलब पता है? मोटिवेशन का अर्थ क्या है? मोटिवेशन एक लाइट की तरह होती है, और वो भी उस तरह की लाइट होती है जो आपको रास्ता दिखाती है। लेकिन ये आपको तय करना होता है कि आपको किस रास्ते पर कब और कैसे चलना है। बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है ये केवल आप जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो आपको केवल मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस पर काम तो आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी और कर्मा को छोड़कर दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखते रहोगे तो आप अपनी असफलता के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और दूसरी तरफ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो कोई नॉलेज है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल का एक्सपीरियंस होता है। वो यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जैसे का तैसा बोल देते हैं। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को बेवकूफ़ और पागल बनाते हैं। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। लाइफ में सक्सेस होना है, अमीर बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं तो आपको 8 घंटा पढ़ना होगा, आपको 12 घंटे पढ़ना होगा। और कुछ लोग तो इतना हद तक गिर जाते हैं वो 24 घंटे पढ़ने तक की एडवाइस दे रहे होते हैं
और जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। स्टूडेंट को चाहिए कि वो केवल 2 आवर्स मॉर्निंग में एंड 2 आवर्स इवनिंग में फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें। आई रिपीट, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें, और मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई के लिए। और ये लोग यहाँ नहीं रुकते। सफल होना है तो रात भर जागते रहो, सक्सेस होना है तो गोल के पीछे भागते रहो। सुन लो, अगर इनके मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे ना तो तुम सच में पागल बन जाओगे। वो तुम्हें एक्चुअल में पागल बना के छोड़ेंगे। मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ाई में बहुत तेज था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ से एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। अब हालात ये है कि वो घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। आपको ये बात समझना होगा कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको MS धोनी, विराट कोहली की सक्सेस की स्टोरी सुना के ये नहीं बोलता कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो। उनके कहने का मोटिव बस इतना ही होता है कि आप MS धोनी और विराट कोहली की तरह हार्ड वर्क और फोकस से काम करो, तभी सफलता मिलेगी। और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये नहीं बोलता कि आप जो काम करते हो वो छोटा काम है, उसे छोड़कर कोई बड़ा काम करो। अगर कोई आपको ऐसा बोलता भी है तो आप समझदार हैं, मैं क्या बोलूं। इवन आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के कहने पर कोई काम करते हो या छोड़ते हो तो मे भी आप उनके गुलाम बन गए हो। मेरा बस इतना मानना है, अगर सपने आपके हैं तो गोल भी आपका होना चाहिए। डू नॉट डिपेंड ऑन मोटिवेशनल स्पीकर्स एट एनी कॉस्ट। कभी भी मेरे या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद उसे समझो, उसे एनालाइज करो और उसके बाद ही अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। अदरवाइज आप मिसअंडरस्टैंड के शिकार हो सकते हैं। आपने सुना होगा संदीप माहेश्वरी अपने हर सेशन में बार बार बोलते हैं कि आसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल आसान है। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट को जागृत करना चाहते हैं। उनका बस इतना कहना है कि अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं हो सकता। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि सफल होना है तो सफल लोगों के बीच रहो, वो धक्के मार मार कर आपको सफल बना देंगे। लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच में रहने लगे तो वो आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, और वो ये है कि अगर आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर सफल लोगों की हैबिट डेवलप होगी, और कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स ही आपको सफल बनाती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का काम बस केवल यही होता है कि वो आपके सोच में चेंज लाए, लेकिन सोचना क्या है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच गलत डायरेक्शन में मुड़ जाए तो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स पर ब्लेम नहीं लगा सकते। मैं खुद संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, चेतन भगत जैसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखता हूँ और उनकी कुछ बातों को अपनी लाइफ में ऐड भी करता हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं होता और उन्हें फिल्टर करके हटा देता हूँ। आपको भी यही बात समझनी चाहिए कि हर बात हर सिचुएशन में सही साबित हो ये जरूरी नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सच में हमारे लाइफ में किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत है? तो मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि हर पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे उसकी लाइफ को गाइड करने के लिए जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है वो गाइड करने वाला पर्सन मोटिवेशन स्पीकर हो। वो हमारे माँ बाप, फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, कोई भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन एक बिजनेस बन चुका है और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स का इंटेंशन केवल पैसे कमाना है। लेकिन यार आप खुद सोचो, सारी दुनिया इसी काम में ही तो लगी है, और अगर ऐसे में वो पैसा कमा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों की लाइफ में
कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चेंज तो लाते हैं, लेकिन जो लोग 2-2 हजार के टिकट लेकर हॉल में 3 घंटे झूठा ड्रामा देखते हैं, वहां तो इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। फिर यहाँ पर यह सवाल क्यों? आई होप अब आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। आपने अभी तक जो कुछ भी सुना ये सब मेरे खुद के थॉट्स थे, इसलिए अब आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अंकित इनर मोटिवेशन से आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।